कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम गिरे हो मेरे बच्चे, लेकिन हारे नहीं हो। हाँ, तुम गिर सकते हो, क्योंकि चलोगे तभी तो गिरोगे ना। जो चलना ही नहीं चाहता वो गिरेगा कैसे मेरे बच्चे। चलना है, मेहनत करनी है, तभी तो मेरे बच्चे सफल होगे ना। और अगर कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता, चलना ही नहीं चाहता, तो वो गिरेगा कैसे मेरे बच्चे। और तुम मेरे बच्चे गिरे ज़रूर हो मेरे बच्चे, लेकिन हारे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। तुम गिर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा उठाकर मेरे बच्चे चलना सिखाता हूँ। तुम असमर्थ नहीं हो किसी भी काम में, हर काम में तुम समर्थ हो। तुम सामर्थ्य रखते हो हर काम को करने की मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर समर्था है मेरे बच्चे, और तुम्हारे अंदर संतोष भी बहुत है। तुम हर काम को ना बस सोच समझ कर किया करो। कोई भी काम करते हो ना, तो उस काम को हमेशा सोच समझ कर किया करो मेरे बच्चे। जल्दबाजी में कभी भी कोई काम मत किया करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो मेरे बच्चे। जो अपने कान्हा की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आराधना करता है, पूजा करता है ना, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। जो मेरा नाम जाप करता है, रोज़ एक माला मेरे नाम की करता है, चलते फिरते मेरा नाम लेता है, उसका हमेशा कल्याण होता है, हमेशा। और कुछ मेरी बच्चियाँ घर पर ही कुछ छोटा मोटा काम करना चाहती हैं, तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम काम होता है। अगर तुम उस काम की इज़्ज़त करोगे, मन से करोगे और दिल से करोगे ना, तो उसमें सफल ज़रूर होगे मेरे बच्चे, सफल ज़रूर होगे। और सुनो, कोई भी चीज़ सीखने की ना मेरे बच्चे कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र में मेरे बच्चे सीख सकते हो, बस सीखने का शौक़ होना चाहिए। अगर सीखना चाहते हो तो सीखो, तुम्हें किसने मना किया। और रही इस दुनिया की परवाह, तो इस दुनिया की बिल्कुल कोई परवाह मत करना। अगर तुम अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, और अगर गलत राह पे जाओगे तब भी बोलेगी। तो मेरे बच्चे, तुम तो ना दुनिया की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों का ना हमेशा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। जब वो किसी से बात करते हैं ना, तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, वो घबरा जाते हैं। उनके अंदर का आत्मविश्वास इतना नहीं है कि वो किसी के सामने खड़े होकर ढंग से बात कर ले, उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो सुनो मेरे बच्चे, धीरे धीरे मेरे बच्चे अभ्यास करो रोज़ मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे तुम रोज़ अभ्यास करोगे ना, आईने के सामने खड़े होके मेरे बच्चे अपने आप से ही बातें करो, अपने प्रियजनों से बातें करो, फिर देखना धीरे धीरे कर कर तुम्हारा आत्मविश्वास इतना हो जाएगा ना कि तुम कहीं भी जाओगे ना, तो बहुत अच्छे बुलंद आवाज़ में तुम बात कर पाओगे, अच्छे से बात कर पाओगे, बहादुरी दिखा पाओगे। और तुम तो मेरे बहुत बहादुर बच्चे हो, है ना मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत बहादुरी है, बस उसे दिखाना नहीं जानते। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बहुत सारे गुण भी है और काबिलियत भी है, बस तुमने कहीं उसे छुपा कर रखा हुआ है अपने अंदर। तो उसे निखारो ना मेरे बच्चे, उसे बाहर लाओ। ये वक्त है उसे निखारने का, उसे बाहर लाने का मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे निखार नहीं पाते मेरे बच्चे, निखार नहीं पाते। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी आँखों में ना धूल झोंक जाते हैं, और तुम सब जानते हो, उसके बारे में तुम्हें सब पता है कि वो तुमसे झूठ बोलता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस पर बार बार विश्वास करते हो। लेकिन मेरे बच्चे इस बार नहीं, इस बार मेरे बच्चे माफ़ी अगर वो मांगे भी ना, तो माफ़ मत करना मेरे बच्चे, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। क्योंकि मेरे बच्चे अगर बार बार विश्वास करोगे ना, तो मेरे बच्चे नुकसान तुम्हारा ही होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा ही नुकसान होगा आगे चलकर। इसलिए समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, वो इंसान तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, लेकिन तुम भावनाओं में बह जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये वक्त ना मेरे बच्चे भावनाओं में बहने का तो बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। तुम आज जिस स्थिति में हो ना मेरे बच्चे, ये स्थिति ऐसी है मेरे बच्चे जहाँ तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत है, और तुम्हें आगे बढ़ना है, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। अगर किसी ऐसे इंसान के चक्कर में रहोगे तो अपने आप को ही परेशान कर लोगे मेरे बच्चे। अपने दिमाग को और अपने मन को हमेशा परेशान रखते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में हमेशा खलबली रहती है।
अंदर ना बहुत तूफ़ान उठता है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो मेरे बच्चे और किसी से अपनी बातें नहीं कह पाते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, क्यों फालतू में मेरे बच्चे आफत को गले लगाते हो मेरे बच्चे। विरोध करो मेरे बच्चे, लेकिन इतना भी नहीं मेरे बच्चे कि किसी के वाद विवाद में पड़ जाओ मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, जहाँ तुम्हारा कोई बात नहीं है, वहाँ मेरे बच्चे क्यों बीच में घुस जाते हो, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो बेमतलब का मेरे बच्चे। विरोध करो जहाँ तुम्हारी कोई बात आए, जहाँ तुम्हारे आत्मसम्मान की कोई बात आए, जहाँ किसी और की बात हो रही है ना, तो क्यों तुम उसमें घुसकर अपने आप को परेशान करते हो मेरे बच्चे। किसी वाद विवाद में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। दूरी बनाकर रखा करो, जितना हो सके दूरी बनाओ मेरे बच्चे। अपने मन को अशांत मत किया करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा काना ना तुम्हारी मन की बातों को भली भांति पहचान लेता है, समझ लेता है मेरे बच्चे। मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है, और तुम्हारी हर इच्छा को, तुम्हारे मन की बातों को मैं सब पूरा करूँगा। मैं सब समझ रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे कृष्ण की मर्ज़ी से हो रहा है मेरे बच्चे। तो घबराओ मत। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि आने वाले वक्त में जो मैंने किया वो तुम्हारे भले के लिए था मेरे बच्चे, तुम्हारे भले के लिए था। और मैं जो भी करता हूँ अपने बच्चों के लिए सोच समझ कर करता हूँ। तुम जानते हो, जो भी कुछ घटित होता है ना, वो सब मेरी मर्ज़ी से होता है। अगर इस संसार में एक पत्ता भी हिलता है ना, तो वो भी तुम्हारे काना की मर्ज़ी से हिलता है मेरे बच्चे। तो ये मत सोचना कि जो भी कुछ हो रहा है वो तुम कर रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ तुम्हारा काना करता है, सब कुछ मैं करता हूँ मेरे बच्चे। तो बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है, जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आने वाला वक्त तुम्हारा बहुत खूबसूरत होगा, तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा होगा। बिल्कुल चिंता मत करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे परिवार का भी बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी भक्ति की वजह से मेरे बच्चे। तुम जिस तरह से मेरी भक्ति करते हो, मेरी सेवा करते हो ना, बस उसी का फल है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परिवार वालों को भी मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार को भी मैं बहुत सारा सुख प्रदान करूँगा। तुम्हारे परिवार पर आए हुए हर संकट को मैं टालूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारे ऊपर आए हुए हर संकट को मैं टाल रहा हूँ। और कोई अनहोनी भी आने वाली थी मेरे बच्चे, जो मैंने टाल दी, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे बच्चे। क्योंकि तुम मेरी बहुत सच्चे मन से, भाव से मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम पर ध्यान क्यों ना दूँ? मेरी तो हमेशा नज़रें तुम पर होती हैं, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम बेज़ुबान जानवर की मेरे बच्चे परवरिश करते हो, उनकी देखभाल करते हो ना, इसका तुम्हें बहुत फल प्राप्त होगा मेरे बच्चे, बहुत फल प्राप्त होगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।